नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ 24। वार्ड नंबर 17 के वार्ड परिषद प्रत्याशी अमित कुमार सोनी ने वार्ड के जनता से विकास के लिए मांगा समर्थन। आगे बताते चले कि वार्ड परिषद प्रत्याशी 17 के अमित कुमार सोनी ने समाज सेवा करते हुए वार्ड के समस्याओं को लोकतंत्र के चौथे स्थान के सामने रखा, जिसमें कई समस्या जैसे सड़क की समस्या, नाले की समस्या, वृद्धा पेंशन न मिलने की समस्या, शिक्षा की समस्या इत्यादि ऐसे कई समस्याओं को मीडिया के सामने चर्चा किया। समाज सेवी रहते हुए कोरोना काल में कोरोना मरीज की सेवा करते करते खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन स्वस्थ होने के बाद भी जनता का साथ नहीं छोड़ा और अपने स्तर से सेवा करते रहे। इसके अलावा कई जनता का वृद्धा पेंशन योजना, आवास योजना, कई कागजाती मामलों को सुलझाया। आइए सुनते हैं अमित कुमार सोनी वार्ड के विकास के लिए जनता से किस तरह की मांगा समर्थन। हमारा परिचय अमित कुमार सोनी, भावी प्रत्याशी नगर निगम वार्ड नंबर 17। वार्ड पार्षद के रूप में आप यहाँ पर से खड़े होने वाले वार्ड प्रत्याशी के लिए, ठीक, और आप समाज सेवी भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर खड़े होने का बहुत सारा रीज़न भी होता है, एक विज़न भी होता है। तो आपका क्या है, इसमें रीज़न है या विज़न है? देखिए, हमारा ना ही इसमें रीज़न है, विज़न कह सकते हैं। विज़न इसलिए कह सकते हैं कि आज आपको हमारा वार्ड आरक्षित घोषित हुआ, सीट जो है पिछड़ा वर्ग को गया है। अगर ये हमारा ये जरा सा भी लोभ होता कि मैं आरक्षित सीट पे लड़ूं, तो ये मेरा विज़न नहीं हो सकता। चूँकि मेरा समाज सेवा बचपन से रहा है, मैं पूर्व में भी जनरल सीट में भी नामांकन किया हूं, लेकिन उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला जनता का सेवा करने का। आज मैं फिर से जनता के बीच सेवा के लिए आया हूं और विगत जब से ये सीट की घोषणा हुई है लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं और मैं 2 साल से अपने क्षेत्र का भ्रमण, जितना भी बन पड़ा है, जो भी वर्ग छोटा से छोटा हो, वर्ग बड़ा से बड़ा वर्ग हो, हमने करने का काम किया है। जन क्षेत्र भ्रमण करने के बाद पता चला है कि आप एक समाज सेवी के रूप में रह भी चुके हैं और पूर्व में भी चुनाव में खड़े हो चुके हैं। तो 2 साल से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो कोविड के समय में आपने अपने वार्ड की जनता का किस तरह से सेवा किया है? देखिए, कोविड एक ऐसी महामारी थी। कोविड में जनता भी हमारे घर के अंदर थे और सेवक भी घर के अंदर थे। उस समय में असल सेवक की पहचान होनी थी, तो उस सेवक के रूप में भी मैं कोविड में मैं खुद जनता की सेवा करते करते कोविड पॉजिटिव भी हो चुका था और मैं इसको गिनाना अपनी उपलब्धि नहीं समझूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी थी। जहां तक बन पड़ा मुझसे, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो सफाई हो, मैं जनता के बीच लेके पहुंचा। आपके वार्ड में कई समस्या भी देखी गई है और आप समाज सेवी के रूप में रहे हैं, तो समाज सेवी के रूप में रहते हुए क्यों नहीं इस समस्या का निदान करने के लिए आपने सोचा? देखिए, समाज सेवा करने के लिए सबसे पहली बात है धन की आवश्यकता होती है और मैं वैसा समाज सेवी नहीं हूँ कि मैं अपने धन का, अपने बल का प्रयोग करके समाज का सेवा करूँ। मैं सरकार की योजना की बात अगर होगी तो जब मैं क्षेत्र भ्रमण किया तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे राशन कार्ड की समस्या मिली, वृद्धा पेंशन की समस्या मिली, विधवा पेंशन की समस्या मिली। मैं सरकार की योजना में जहां तक जिस किसी को भी लाभ पहुंचाना था, मैं अपने बल पे, अपने पैर के कदम से चल के ऑफिस में जाके उनको मदद पहुंचाने का काम किया। आपके वार्ड में यहाँ पर जहाँ तक आपके घर के समीप भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने बताया, पूर्व से लेकर पूर्णिया पूर्व से आपका वार्ड फैला हुआ है, पूर्व दिशा से और यहाँ पश्चिम दिशा तक है। तो आपके वार्ड में कई समस्याएं भी है, जैसे रोड की समस्या है। आपके घर के सामने भी बहुत ज़्यादा खराब है, रोड की स्थिति जर्जर स्थिति बनी हुई है, जल जमाव की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इन समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद से क्यों नहीं निवेदन किया आप लोगों ने? देखिए, जहाँ तक आप मेरे घर के सामने की बात कहेंगे, ये आपने बहुत ही सच बात कहा है कि हमारे घर के खुद आगे जल जमाव की समस्या रही है और इस जल जमाव की समस्या के लिए मैंने कई एक बार नगर निगम से मिलकर बात करके वहाँ के कर्मचारियों द्वारा जहाँ तक हो सका है मैंने नाला सफाई कराया। नाले सफाई के दौरान पानी भी निकलता था और
माननीय विधायक विजय खेमका जी हमारे क्षेत्र भ्रमण में आए थे कई एक बार, जैसे कि एक हमारे बगल में अभय शर्मा जी थे, उनके देहांत में भी आया था, उनका ध्यान मैंने आकर्षित करवाया था इस रोड के लिए। तो उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया था कि इस रोड का कार्य जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए। मैंने बहुत पहले भी लिख के दिया था, तो नगर आयुक्त के द्वारा नहीं किया गया है, मैं इसे फिर से दिखवा लूँगा, ये आश्वासन मुझे मिला है। आपके वार्ड में कई लोगों की शिकायत भी है कि आवास योजना अभी तक नहीं मिला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आवास योजना की बात है, ये पूर्व में क्या रहा है, ये तो कहाँ तक हो पाया है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आवास योजना के सारे जो आवेदक हैं ये मुझे मिले हैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान, और मैं ये मानता हूँ कि आवास योजना हमारे वार्ड में अभी और ज़रूरत है। विकलांग पेंशन का भी समस्या है, विधवा पेंशन बोलेगा समस्या। हाँ, विधवा पेंशन की भी समस्या है, उसको तो मैं जहाँ तक हो सका है 2 साल में बहुत दूर किया हूँ, ब्लॉक के जरिए, नगर निगम के जरिए इसको मैं बहुत काम पहुँचा चुका हूँ। आगामी चुनाव को देखते हुए आप वार्ड पार्षद के प्रत्याशी भी हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 17 के तमाम मतदाताओं से ये अपील जरूर करूँगा कि वो अपना सेवक चुने, ना ऐसा सेवक चुने जो आपके बीच का हो, कहीं दूसरे जगह का ना हो, जो हमेशा उपलब्ध हो और जो आपके बीच का हो। और अब नामांकन का समय आ गया है, असल नायक चुनने का समय आ गया है। वो किसी भी भावनाओं में, किसी भी तरह से वो सच्चे इंसान को सुने, और नामांकन तो बहुत सारे आवेदक करेंगे, वो जो उनके बीच का हो, जो सब सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, ऐसे अभ्यर्थी को चुने। वार्ड आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आगामी दुर्गा पूजा में माता रानी को नमन करता हूं और सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं अपने वार्ड के सभी लोगों के लिए कि वो स्वस्थ समृद्ध रहे।